कानून के हिसाब से बाबरी मस्जिद को हम लोगों ने दिया नहीं है, हर गर्मी से लिया वो, ये बात को जान लीजिए। जो कमेंट्स आए वो हमारे फेवर के हैं आज पूरी बहस के अंदर, लेकिन फैसला क्या होगा उस पर निर्भर होता है। और हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि ये बाबरी मस्जिद की तरह फैसला नहीं हो, ये फैसला हक और इंसाफ के बुनियाद पे फैसला दिया जाए, जिसमें कोर्ट को ये बात समझ में आई कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के ऊपर उन्होंने वक्फ बाय यूज़र गैर मुस्लिम भाइयों को, नॉन मुस्लिम भाइयों को दाखिल करने का, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के बारे में ये जो पॉइंट को उन्होंने उठाया ये काबिल तारीफ है। वक़्फ़ जो है शरीयत का हिस्सा, ये बात को जान लीजिए। आने वाली 26 तारीख को कलकत्ता में बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसमें इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से देश के एक अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और इस बार बात हो रही है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की, जिस पर सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि अवाम का भी गुस्सा उबल चुका है। 16 अप्रैल 2025 को कोलकाता के कय्यूम स्वीट्स और जामुन तल्ला मस्जिद के चौराहे पर एक जबरदस्त अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, जहां लोगों ने नारा लगाया वक्फ बचाओ मुल्क बचाओ का। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक जज्बा नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था। लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को रिजेक्ट करते हैं। बता दें आपको कि ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज वक्फ बचाओ कमेटी फूल बगान ने किया था, जिसमें लोगों ने साफ साफ कह दिया कि ये बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ है। और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन की हेयरिंग हुई। 16 और 17 अप्रैल को 10 पिटीशंस फाइल के मामले सुने गए, जिसमें कहा गया कि नए अमेंडमेंट माइनॉरिटी राइट्स का वायलेशन है और वक्फ प्रॉपर्टीज पर इलीगल इंटरफेरेंस की कोशिश है। कोर्ट ने दोनों की साइड्स पर आर्गुमेंट सुनी। गवर्नमेंट ने कहा कि ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए है, लेकिन पिटिशनर ने बोला ये तो हमारी आइडेंटिटी पे अटैक है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को सीरियसली कॉन्स्टिट्यूशनल माना है और अगले हफ्ते डिटेल में हेयरिंग की डेट भी सेट हो गई है। ऐसे में कोलकाता के फूल बागान से लोग सीधे इस बिल को और इस एक्ट को नकारने की बात कर रहे हैं। आइए प्रोग्राम में मौजूद कुछ लोगों से हमने बातचीत की, सुनते हैं। हाँ, ये डिसाइड हो चुका है और इसका अनाउंसमेंट भी हो गया है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई। आने वाली 26 तारीख को कलकत्ता में बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसमें इंशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे और उसी के साथ साथ इंशाल्लाह हमारा ये पूरा एहतजाज पूरे तरीके से पुरअमन रहेगा और मुसलमानों को इसके लिए कामयाब बनाने के लिए खूब जद्दोजहद भी करनी चाहिए और ये एहतजाज पुरअमन चले, इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से डेट हुआ वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। आइंदा कल 2 बजे से फिर से डेट है, टाइमिंग है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कोर्ट से कि क्या कुछ फैसला? देखिए कमेंट्स आना एक अलग चीज़ है और फैसला आना अलग चीज़ है। फैसले में कमेंट्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम ये बात जानते हैं कि जो कमेंट्स आए वो हमारे फेवर के हैं आज पूरी बहस के अंदर, और जब तक भी वो बहस चलेगी बराबर कुछ ना कुछ मुद्दे इस तरह के उठेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा फेवर करते हैं। लेकिन फैसला क्या होगा उस पर निर्भर होता है। हमारी तमन्ना है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कानून पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, हम तो यही तमन्ना करते हैं कि सबसे पहले उस पर स्टे आना चाहिए। स्टे आने के साथ साथ फिर उस पर खूब बहस होनी चाहिए और जब बहस होगी तो हमारे वकला उस पर गुफ्तगू करेंगे, बहस करेंगे। इत्तेहाद की बात हो रही है, जब ब्रिगेड में जब अनाउंसमेंट किया गया था 26 तारीख को कि यहाँ पे प्रोग्राम होगा, उसके बाद अचानक से खबरें आती है कि कैंसिल होगी, उसके बाद सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है। नहीं, ये इत्तेहाद है। कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से कि उन कुछ मशवरे में डेट को आगे बढ़ाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन जब कंसल्टेशन हुआ, सब बैठे, मशवरा हुआ, तो यही हुआ कि इस तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। वक्फ नहीं है बल्कि शरीयत बचाओ कमेटी है। वक़्फ़ जो है वो शरीयत का हिस्सा है। वक़्फ़ जो है शरीयत का हिस्सा, ये बात को जान लीजिए। दूसरी बात है, आज जो कोर्ट का जो फैसला है ना, अल्लाह से दुआ कीजिए ये कोर्ट का फैसला अल्लाह आसान कर दे। ऐसा ना हो कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीका से वो काला कानून बना के
शरीयत कवानीन के हिसाब से बाबरी मस्जिद को हम लोगों ने दिया नहीं है, हर धर्मी से लिया वो, ये बात को जान लीजिए। हिंदुस्तान के तमाम लोगों से कहते हैं कि आप मुसलमान का पीछे छोड़ दो, ऐसा ना हो कि शुरू तुमने क्या खत्म हम करेंगे इंशाअल्लाह। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम लोग का आंदोलन चलेगा। 26 तारीख को इंशाअल्लाह ये जिस तरीके से छौकबाजी शतरंज चाल जो चला था वो इंशाअल्लाह नाकाम हो गया। अल्लाह इंशाअल्लाह हक को गालिब करेगा। 26 तारीख को इंशाअल्लाह पूरी बंगाल से मुसलमान आएंगे इंशाअल्लाह और हुकूमत के वक्त को दिखा देंगे कि इंशाअल्लाह हम तमाम मुसलमान एक है और तुम्हारे काला कानून को हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। जी जी, अमित शाह कह रहे हैं कि मानना होगा। भाई देखो, अमित शाह क्या मालूम है, वो संविधान को नहीं मानता है। वो संविधान का सबक जरूर लिया है कि हिंदू मुसलमान को लेकर चलेंगे, लेकिन उसका वो हठधर्मी है, याद रखिए वो हठधर्मी है। और ये जो अगर खुदा न खास्ता कल अगर कोर्ट जो जज जो आज जो फैसला किया है ये तो बहुत संविधान के साथ में किया है। कल अगर उस दिन भगवान का बात को मान ले दूसरा जज आके अमित शाह मोदी या योगी जो भी है इन लोगों का बात को मान लिया तो इसका मतलब हिंदुस्तान का संविधान खत्म हो चुका है। पहले तो ये बात समझना है, ये प्रोग्राम हम लोग नहीं बुला रहे हैं, बल्कि ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की का प्रोग्राम है और बोर्ड की तरफ से यहाँ ये तारीख तय की गई है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये प्रोग्राम होगा। तो दरमियान में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह कर ये बयान आ गया है, लोग उस पर ना जाए क्यों बयान आया, क्या आया। पहले से ये बात कही जा रही थी कि 26 तारीख को बोर्ड का प्रोग्राम इंशाअल्लाह होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, परमिशन के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्रोग्राम नहीं होने का कोई बात नहीं था, इसीलिए दरमियान में क्या हुआ उसमें नहीं जाए, ज़्यादा वक्फा नहीं लगा ये गलत फहमी को फैलने में अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तय है कि 26 तारीख को 26 अप्रैल को ब्रिगेड हो रहा है और ये ब्रिगेड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो हमारे अकाबरीन और लीडरान हैं वो रहेंगे इंशाअल्लाह मौजूद और उस तरह से तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा और एक तारीखी रैली होगी ब्रिगेड में, क्योंकि इसमें कई चीज़ों को हमें देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा है कि पहले के कोर्ट पैनल में और आज जो कोर्ट पैनल बैठी थी उसमें कुछ चीज़ों का हमें फ़र्क नज़र आया। इससे ये उम्मीद नज़र आई कि अभी जो आज इंटरिम फैसला आज ही कोर्ट देने वाला था 3-4 पॉइंट के ऊपर, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने और मनोज सिंघवी जी ने, राजीव धवन जी ने, ये बड़े बड़े सीनियर वकीलों ने और उनके साथ कई और सीनियर और जूनियर वकील ने बड़ा अच्छा से पक्ष रखा, जिसमें कोर्ट को ये बात समझ में आई कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के ऊपर उन्होंने वक्फ बाय यूज़र गैर मुस्लिम भाइयों को, नॉन मुस्लिम भाइयों को दाखिल करने का, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के बारे में ये जो पॉइंट को उन्होंने उठाया ये काबिल तारीफ़ है। कल का इंतज़ार करें, कल क्या फैसला इंटरिम फैसला देता है कोर्ट। अभी फैसला नहीं, अभी बहस चलेगा, कल क्या इंटरिम वो ऑर्डर देते हैं उसका कल का इंतज़ार है, कल भी बहस होगी। लिहाजा हमें अपनी तहरीक जारी रखनी है उस वक्त तक जब तक के कोई ठोस चीज़ें कोर्ट की तरफ से या पार्लियामेंट की तरफ से नहीं आती। जी अभी तो ये सुनवाई जारी हो रही है, अभी 2-4 क्लॉज के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है और जो भी बातें उन्होंने कहा है ये मुल्क का संविधान, मुल्क का कानून और इंसाफ पसंद जो बातें हैं वो बातें उन्होंने कहा है कि एक धर्म का जब मामला है उस धर्म में आप दूसरे धर्म को कैसे डाल सकते हैं। बाबरी मस्जिद में मुसलमान नहीं जा सकता तो यहाँ वक्फ बोर्ड में हिंदू भाई कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये एक धर्म का मामला जो संविधान में आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 में ये जो है मामला है कि अपने धर्म का आपको प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने धर्म का बोर्ड्स को चला सकते हैं, चाहे वो हिंदू भाई का एंडोमेंट हो या मुसलमानों के लिए वक्फ हो। तो ये जो नज़र आया है वक्फ बाय यूज़र जो मामला नज़र आया है, इन तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो इस बात को सामने रखा है, चीफ जस्टिस साहब ने जो सामने रखा है, तो हमें उम्मीद है
कि ये बातें जो हो रही हैं ये हमारी जो आगे आने वाली और भी जो बातें होंगी वो हक बात होंगी, और हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि ये बाबरी मस्जिद की तरह फैसला नहीं हो, ये फैसला हक और इंसाफ के बुनियाद पे फैसला दिया जाए, और इस कानून को वापस कराने के लिए सड़कों में मुसलमान, हिंदू, दलित तमाम लोग इंशाल्लाह रास्ता में रहेंगे।